फिर क्या? चुप 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 चुप। इनको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग दिल्ली पैसेंजर करके पहुंच जाते हैं और हर के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा, देख लेना। ये सर एसआईआर जो है, ये जो सर वर्ड है ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने एसआईआर सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। अब वी ऑल सपोर्ट क्लीन इलेक्टोरल रोल्स, बट एसआईआर टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप बताइए एसआईआर का मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? 2004 तक 13 टाइम्स इलेक्टोरल रोल्स चेंज हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ। 1993 में एपिक इंट्रोड्यूस हुआ, 2004 में फोटो इलेक्टोरल इंट्रोड्यूस हुआ। 2006 से 2019 इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया एपिक कंपलसरी है। 3 डिकेड्स ये एपिक से इलेक्शन हुआ। फिर आप भी बोल रहे हैं एपिक का कोई वैल्यू है नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स में सर में उसका कोई वैल्यू है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देके आर्टिकल 326 में बोला एसआईआर में अगर नाम नहीं भी होगा, वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सिटीजनशिप रहेगा। जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, सिटीजनशिप रहेगा, मतलब क्या? सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देंगे क्या? आप 2020 में ये एसआईआर होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले एसआईआर करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। एसआईआर में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे है ना कोई जीते हैं। जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना लेना नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे। उसमें जितना करप्ट को करना है, करप्शन करना है, करेंगे। इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। आप बोल रहे हो जो जनगणना 2011 में हुआ, 21 में, उस टाइम भी कोविड थे, लेकिन उसके बाद भी इतना साल निकाल गया, आपने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसका सर्वे जब स्टार्ट किया था, क्या रिपोर्ट आया जिसमें आपने बंद कर दिया? अगर बोले टाइम नहीं है, इलेक्शन आ गया, तो एसआईआर 3 महीने में आप कर रहे हो। प्रेशर देख के लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे बीएलओ मर गए, जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे। फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो। फिर 3 महीने में आपको करना है, लेकिन उस टाइम नहीं करना। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, वो तो एक ही होना चाहिए। आप इतना 11 ऑप्शन दे रहे हो, उसमें एक होने से क्या दिक्कत था? इतना दिन में क्यों नहीं किया आपने? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से।
बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, बीएसएफ के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए, जैसे आधार कार्ड। तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के, काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है। तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा। सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन करो, सबके साथ लिंक करो। लिंक में क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी। उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगांव में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए। फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR। ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो मत करो, दुखी हो जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा। लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी आप पहले देखा नहीं। आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या? अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे। अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उसका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन, किसका इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। आप बोल रहे हो ना सर है, सर है, सर है, आप देख लेना। डिम्पल यादव मैडम, श्रीमती डिम्पल यादव मैडम, no, I have given you a lot of time, and before Shrimati Dimple Yadav madam starts speaking. Sir, she's concluding. No, madam, please. Sir. No, one second, please, no, please listen to me. Shrimati Shatabdi Rai madam, please listen to me. Please listen to me. No, please listen to me first. No, I have given you enough of chance to conclude. Please listen to me. I will give you ample time to conclude, but listen to me first. Please listen to me. Please listen. No, it doesn't go that. It will not go that way. Please listen to me what I am saying. Please listen. While you were speaking into the mic during your speech, you said chup, chup, chup 3 times to Honorable MP Mr. Khan, which is not correct, and that should be deleted. And you have 30 seconds to conclude, madam. Please go ahead. अभी बोले बीजेपी जितना भी सर बोल के चीखे वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी मैडम ममता बनर्जी है, फिर से आप हारेंगे। सर भी मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना। थैंक यू सर।